हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आज से आपकी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ एचपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी से रिलेटेड। मैं आपको सारा कंटेंट जो है सीरीज वाइज आपको कंप्लीट कवर करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप कंटेंट देखेंगे, ठीक है, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद टॉपिक वाइज आपके जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो सभी मैं आपको कवर कराऊंगी। पहले आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, ये खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ताकि आपकी जो समझ है साइकोलॉजी के प्रति, जो भी आपके टॉपिक्स है, आपकी जो समझ है वो अच्छे से बढ़ सके। और मैं यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपका साइकोलॉजी में एक भी मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट ना हो, ठीक है। तो आप भी अपनी तरफ से कोशिश करिए कि आप ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स टाइम से मिल सके। तो शुरू करते हैं भाई। आज जो है आपके एमसीक्यूज़ है किसके ऊपर? फर्स्ट टॉपिक जो है आपका कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान के जो भी कॉन्सेप्ट है, स्कोप है, क्या इसके कार्य होते हैं, इन सभी के ऊपर क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। तो आज जो है क्वेश्चंस को, अभी ना आपके पेपर की जो है कोई डेट वगैरह है नहीं, ठीक है, तो ये मान के चलो भाई मार्च के तो बाद में ही होगा। तो अभी क्वेश्चंस को ना अच्छे से डिटेल में जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट में मुझे बता देना भाई, आज की वीडियो में कमेंट में मुझे बता देना कि अच्छे से क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्यूशन कराते हुए चलूं या फिर जल्दी जल्दी से कराते हुए चलूं, क्योंकि मुझे लगता है भाई डिटेल सॉल्यूशन सही रहेगा, ठीक है। तो मैं आज तो आपके लिए डिटेल सॉल्यूशन लेकर के आई हूं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। जब हम मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं तो इसका विषय वस्तु क्या है, कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो जब मैंने आपको ये टॉपिक कवर कराया था तो मैंने आपको सब चीज़ बताई थी कि साइकोलॉजी को अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें बोला गया। सबसे पहले इसको साइंस ऑफ साउल बोला गया, भाई ये आत्मा का अध्ययन होता है, आत्मा के विज्ञान के रूप में, ये 16वीं सेंचुरी में बोला गया। फिर बाद में 17वीं सेंचुरी में इसका बोला गया कि ये साइंस ऑफ माइंड है, यानी कि मस्तिष्क का अध्ययन करना होता है साइकोलॉजी। एंड देन बाद में बोला गया 18th एंड 19th सेंचुरी में बोला गया कि ये साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी कि हम चेतना का अध्ययन यहाँ पे करते हैं, चेतना के विज्ञान के रूप में इसको देखा गया। लेकिन बाद में 20th सेंचुरी में इसको वॉटसन ने क्या बताया कि ये बताया कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है, बिहेवियर है, यानी कि व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं। तो तब से लेके आज तक हम साइकोलॉजी को किससे रिलेट करते हुए चलते हैं कि साइकोलॉजी का मतलब है कि हम क्या किसी के भी बिहेवियर का यहाँ पे अध्ययन करते हैं, व्यवहार का यहाँ पे अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आई। तो अगर साइकोलॉजी की विषय वस्तु की बात करूँ तो ना तो साउल है, क्योंकि बाद में इसको भी नेग्लेक्ट कर दिया गया, मन को भी नेग्लेक्ट कर दिया गया, ठीक है। और ये मैन का, हाँ, ये बाद में जो है किसी भी पर्सन से रिलेटेड भी इसको जो है बाद में, और लेकिन जो हमने बाद में डिस्कस किया कि अभी तक हम इसको क्या करते हुए आ रहे हैं कि साइकोलॉजी का मतलब क्या है कि हम किसका अध्ययन करते हैं, किसी के भी व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी वाज इनिशियली पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। शुरुआत में जो मनोविज्ञान है वो किसका पार्ट था? तो फिलोसफी का पार्ट था, दर्शन शास्त्र का था, लॉजिक का था, फिजिक्स का था या फिर सोशियोलॉजी का था। तो अच्छे से ध्यान रखना, कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी आपको याद रखनी है जो डाटा से रिलेटेड होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि किसका पार्ट था, ये फिलोसफी का, यानी कि दर्शन शास्त्र का ये पार्ट था, ठीक है। दर्शन शास्त्र, टाइपिंग में अगर एरर हो गया होगा तो इग्नोर करना। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब मैंने आपको बताया था ना कि 18th और 19th सेंचुरी में जो साइकोलॉजी है उसको चेतना के विज्ञान के रूप में बताया गया। तो किन्होंने बताया था? ये बताया था विलियम जेम्स ने। किसने बताया था? विलियम जेम्स ने बताया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे कि विलियम जेम्स ने बताया था। एक चीज़ और है, जब आप स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ते हो तो आप मुझे, चलो मैं ही बता देती हूँ कि विलियम जेम्स किसके फादर हैं। तो विलियम जेम्स जो है वो फंक्शनलिज्म के फादर है। किसके हैं? फंक्शनलिज्म के। और जो विलियम वुंट है वो किसके हैं? वो स्ट्रक्चरलिज्म के फादर हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी हैज रियल मीनिंग। मनोविज्ञान का वास्तविक मतलब क्या होता है? मनोविज्ञान का वास्तविक मतलब क्या होता है कि साइंस ऑफ साउल होता है? नहीं, इसको हमने बाद में जो है नेग्लेक्ट किया था, ब्रेन को भी कर दिया था, कॉन्शियसनेस को भी कर दिया था। हम लोगों ने किसको माना था? साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार का विज्ञान के रूप में हमने साइकोलॉजी को माना था। तो इसका रियल मीनिंग भी यही होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर शुड स्टडी एजुकेशनल साइकोलॉजी सो दैट।
अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। भाई आप लोग टीचर बनोगे ना, तो साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि हम बच्चों को कैसे ट्रीट करेंगे, बच्चों को कैसे हम इफेक्टिव तरीके से पढ़ा सकते हैं, बच्चों का व्यवहार हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक टीचर को ज़रूर पढ़नी चाहिए ताकि उसको बच्चों को हैंडल करने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों पढ़ना चाहिए है? ताकि स्टूडेंट को इंप्रेस कर सके। आपको ना ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करना भी आना चाहिए है। आप ऑप्शन को देखते ही आपके माइंड में हिट हो जाए कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, है ना। वो मैं आपको अभी करना बताती हूँ। क्या जो टीचिंग है वो छात्रों को प्रभावित करने के लिए की जाती है? अपने माइंड में सोचो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करी जाती है टीचिंग। अंडरस्टैंड योर सेल्फ, खुद को समझने के लिए करी जाती है? नहीं, ये भी गलत है। कैन डू एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, जानवरों पर हम प्रयोग कर सके? बिल्कुल भी नहीं। तो बच क्या गया आपका? मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव, आपका जो शिक्षण है हम उसको और भी प्रभावी ढंग से यहाँ पे क्रिएट कर सके, जो टीचिंग जो लर्निंग है वो एक अच्छे तरीके से हो सके, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को डिलीवर हो सके। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए। 7 क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज अ प्योर लॉ ऑफ बिहेवियर, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? साइकोलॉजी को 20वीं सेंचुरी में बोला गया ना कि भाई होता क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार के अध्ययन के रूप में होता है। लेकिन ये कहा किसने? कभी भी अगर बिहेवियर की बात आ जाए ना तो हमेशा किसको मार्क करना? वॉटसन को मार्क करना। ठीक है, जेबी वॉटसन कौन थे? ये किसके फादर थे? बिहेवियरिज्म के, व्यवहारवाद के ये जनक थे। ठीक है, वॉटसन थे। ये सारी चीज़ें याद रखना। तो कहीं भी अगर ये बिहेवियर की बात आ जाए तो आप क्या? वॉटसन को मार्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है, अ साइकोलॉजिस्ट सेड दैट गिव मी अ बेबी एंड टेल मी व्हाट टू मेक ऑफ हिम। एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा कि उन्होंने बेसिकली कहा था कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दो। ठीक है, मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और मुझे बताओ कि उनको क्या बनाना है। मेरा मन करे तो मैं उनको इंजीनियर बना दूंगा, मेरा मन करे मैं उनको डॉक्टर बना दूंगा, मेरा मन करे तो मैं उनको भिखारी भी बना सकता हूँ। ऐसा किनका कहना था? ऐसा कहना था वॉटसन का। ठीक है, किसका कहना था? वॉटसन का कहना था, जिन्होंने व्यवहारवाद के बारे में डिस्कस किया है। और बिहेवियरिज्म से रिलेटेड मैंने आपको एक कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड करी है, उसको देख लेना, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, जिन्होंने देख लिया है वो यहाँ पे इजीली इसको मार्क भी कर देंगे। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट कौन थे? उन्होंने कहा था, ये कहते हैं भी बेसिकली बच्चे की जो लर्निंग है वो उसके व्यवहार से रिलेट करती है। ठीक है, बच्चे का व्यवहार यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। सो ये कहना था वॉटसन का। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, हम पढ़ ही एजुकेशनल साइकोलॉजी रहे हैं, तो जो शैक्षिक मनोविज्ञान है उसके फादर कौन थे? तो उसके फादर ध्यान रखना कौन थे? थॉर्नडाइक थे, ईएल थॉर्नडाइक थे। ठीक है, ईएल थॉर्नडाइक इसके फादर थे। तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है, फर्स्ट साइकोलॉजी लैब फाउंडेड बाय, पहली जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला थी वो किसने बनाई थी? तो सबसे पहली जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला थी वो किसने करी थी? वो करी थी विल्हेल्म वुंट ने। किसने करी थी? विल्हेल्म वुंट ने करी थी। ठीक है, इन्होंने कहाँ करी थी? जर्मनी के लिप्जिंग सिटी में, जर्मनी के लिप्जिंग सिटी में इन्होंने सबसे पहली जो साइकोलॉजी की लैब है उसको स्थापित किया था, जर्मनी के लिप्जिंग सिटी में। ठीक है, और ये कौन थे? ये स्ट्रक्चरलिज्म के फादर थे। विलियम जेम्स जो थे वो फंक्शनलिज्म के फादर थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भाई मुझे ये बताओ, इंडिया के अंदर सबसे पहली साइकोलॉजी की लैब किसने और कहाँ पे स्थापित करी थी? ठीक है, थोड़ा गूगल करना अगर नहीं पता चले तो, और मुझे कमेंट करना और मुझे बताना। ठीक है, ताकि मुझे पता चले आप लोग कितने एक्टिव हैं। ठीक है, मैंने ये बता दिया भाई, जर्मनी में सबसे पहले लिप्जिंग सिटी में करी थी विल्हेल्म वुंट के द्वारा। इंडिया में आप सभी बताएंगे कहां पे करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया है, वुंट क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, वुंट ने करी थी। उसके बाद है, सेकंड है, 11th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी इन साइकोलॉजी। मनोविज्ञान में जो अध्ययन करना है उसके सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है? इंस्पेक्शन होता है, निरीक्षण करना होता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है, या फिर अंतर्दृष्टि, या फिर सभी? तो देखिए, सबसे जो अच्छा मेथड होता है स्टडी करने का वो कौन सा होता है? वो एक्सपेरिमेंट करना होता है। हम किसी के ऊपर प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इनसाइट बिल्कुल ही जो है गलत होता है, क्योंकि हम किसी की अंतर्दृष्टि को यहाँ पे पता नहीं कर सकते, किसी के माइंड में चल क्या रहा है, और इंस्पेक्शन भी नहीं। तो कौन सा आप यहाँ पे प्रयोग, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलर बुक रिटन बाय वॉटसन एंड पब्लिश्ड इन द ईयर 1925 इज।
अब ये फिर से एक फैक्चुअल चीज़ें आई है। वॉटसन के द्वारा एक बुक लिखी गई थी और इसको 1925 में ये आई थी। ये जो कौन सी बुक थी? एनिमल साइकोलॉजी थी, चाइल्ड साइकोलॉजी थी, प्रेग्मेटिज्म थी, या फिर साइकोलॉजी इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरिस्ट थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि जो प्रेग्मेटिक्स बुक्स थी वो आपकी क्या थी? साइकोलॉजी वॉटसन के द्वारा लिखित थी, ठीक है, और 1925 में आई थी, ठीक है, जिसमें व्यवहारवाद के बारे में चीज़ों को बताया गया था। तो ये चीज़ फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट ऑथेंटिक मैथड ऑफ स्टडी इन साइकोलॉजी? इनमें से कौन सा सबसे कम मतलब अच्छा मेथड है साइकोलॉजी में स्टडी करने का? सबसे कम कौन सा है? तो सबसे ऊपर मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था जिसमें मैंने बताया था भाई एक्सपेरिमेंट से हम क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा है भी कौन सा सबसे कम जो है इफेक्टिव मेथड है, सबसे कम उपयुक्त मेथड है? इंस्पेक्शन है, एक्सपेरिमेंट है, इंसाइट है, या फिर क्वेश्चनेयर है? अब देखो, इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण करके हम चीज़ों को कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट तो बेस्ट मेथड होता है, और क्वेश्चन यानी कि सवाल जवाब करके भी हम चीज़ों को अच्छे से डील कर सकते हैं। बट क्या आप इंसाइट यानी कि किसी के अंतर्दृष्टि में चल क्या रहा है वो आप बता सकते हो? इस वक्त मेरे माइंड में यहाँ पे क्या चल रहा है क्या आप बता सकते हो? आपके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है क्या मैं बता सकती हूँ? कोई नहीं बता सकता किसी के इंसाइट में चल क्या रहा है, ठीक है। तो सबसे लीस्ट मेथड होता है ये इंसाइट, ठीक है, किसी भी चीज़ को अध्ययन करने के लिए साइकोलॉजी के अंदर। तो इंसाइट यहाँ पे सबसे लीस्ट मेथड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजीज मेजर कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन लाइज इन? मनोविज्ञान का जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है शिक्षा के अंदर वो कौन सा है? डिफाइनिंग द गोल्स फॉर विच टीचर शुड स्ट्राइव? लक्ष्यों को प्रभाषित करना जिनके लिए शिक्षक को प्रयास करना चाहिए? या फिर साइंटिफिक जो फाउंडेशन है, एक वैज्ञानिक आधार प्रोवाइड करना शिक्षण के लिए? कंपेयरिंग रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस टीचिंग स्किल? विभिन्न शिक्षण कौशलों की प्रभावशीलता की तुलना करना, है ना। कंपैरिजन जहाँ पे आए, तुलना उलना वाली जो चीज़ें होती है ना, कुछ ना नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। मैंने अपने चैनल पे आई थिंक नेगेटिव टैग वर्ड्स आपको कराए हुए हैं कि कुछ वर्ड होते हैं जिनको देखते ही ऑप्शन को यहाँ पे सीधा नेग्लेक्ट कर देना चाहिए साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो थर्ड तो आपका हो ही गया, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल सक्सेसफुल एजुकेशनल प्रोसीजर। अब यहाँ पे देखो, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, भले ही आपको मान लो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आई, ठीक है, लेकिन जब आप फोर्थ ऑप्शन को पढ़ते हैं ना, तो फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है ना कि संभावित सफल शैक्षिक प्रक्रिया की पहचान करना, ठीक है। जो भी पोटेंशियल सक्सेसफुल एजुकेशनल प्रोसेस है, पोटेंशियल का मतलब होता है कि बच्चे के लिए हम कैसे चीज़ों को सही कर सकते हैं, यानी कि उनके अंदर जो भी छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको हम कैसे निखार सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये पॉजिटिव लाइन है आपके लिए, ठीक है। तो हम कैसे बच्चों के अंदर छिपी हुई जो भी चीज़ें हैं उनको कैसे बाहर ला सकते हैं, ये क्या है, एक मेजर रोल होता है साइकोलॉजी का, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें आपके लिए क्या है, गलत है, ठीक है। हम कभी भी गोल्स को ऐसे टीचर के लिए ऐसे जो है सारी चीज़ें नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, और आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, आज 15 क्वेश्चन को ही देखेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज, शैक्षिक मनोविज्ञान है, प्योर साइंस है क्या, ये शुद्ध विज्ञान है, अप्लाइड साइंस है, स्टैंडर्ड साइंस है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो ये तो गलती हो जाता है ना, कोई भी नहीं वाली चीज़ें। तो शुद्ध विज्ञान भी नहीं होता है, मानक विज्ञान भी नहीं होता है, बल्कि ये कैसा होता है, व्यवहार विज्ञान होता है, क्योंकि साइकोलॉजी इज सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, है ना, कुछ व्यवहार से ही रिलेट होती है। हम चीज़ों को अप्लाई करते हैं साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। आप कुछ भी चीज़ें होती हैं वो बच्चों के ऊपर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो हम जो भी चीज़ें करते हैं वो अप्लाई होता है, यानी कि व्यवहार विज्ञान। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। आज 15 क्वेश्चन को ही डिस्कस करते हैं, बाद में क्वेश्चंस के जो संख्या है वो बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली चीज़ें को लेकर के चलेंगे। सो मुझे कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पे ठीक थे और कितने गलत थे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनको या तो कहीं पे लिख लेना या फिर उनको साथ के साथ आप पढ़ते हुए चलना, ठीक है ना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आती तो भाई लाइक कर देना, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो सभी के साथ, ताकि सभी को चीज़ें यहाँ पे मिल सके, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।